हेलो फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ जो वीडियो, ये उन खास स्टूडेंटों के लिए है जो अभी कॉलेज लेवल में हैं। और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आप लोगों के जो कॉलेज हैं वो ओपन होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। और इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही गया होगा। तो जैसे ही आप लोगों के कॉलेज ओपन होते हैं तो उसके कुछ ही टाइम बाद आप लोगों के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा देंगे। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता होगा। तो होता ये है दोस्त, ये जो मैं अपनी अभी जो बताऊंगा आप लोगों का तरीका एग्ज़ाम में प्रिपरेशन का किस तरीके से आप करें, ये मैं खुद अपना बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से एग्ज़ाम को किया करता था। और जब मैं कॉलेज लेवल में था तो मैं इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को दिया करता था। क्योंकि होता ये है कि आप लोगों को अगर टाइम ज़्यादा मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। खासकर मैं भी ऐसा ही किया करता था अपने टाइम पे। टाइम ज़्यादा होता था, मुझे पता रहता था कि भाई मेरे पास अभी, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स चलते हैं कॉलेज लेवल में, तो पता रहता था कि क्या करना है यार। अभी 6 सेमेस्टर, अभी तो सेमेस्टर पूरा भरा है, पूरा 6 महीने हैं मेरे पास, तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया जाएगा। तो होता यही है, अमूमन सभी के साथ ये होता होगा। और जो समय आता है लास्ट में, फिर ऐसा होता है कि अब यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप लोग हार जाते हैं और आप लोगों की परसेंटेज डाउन हो जाती है। और फिर क्या होता है कि आप लोगों की जो परसेंटेज डाउन रहती है उससे आप काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो इसी निराशा को बचने के लिए आप लोगों को मैं एक टिप्स देना चाहूँगा। आप कुछ भी समझिए, लेकिन ये टिप्स के नाते अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे परसेंटेज लेके आ सकते हैं कॉलेज लेवल के अंदर। तो खासकर ये है उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी तक जिन्होंने अपनी बुक्स नहीं ओपन की हुई है और वो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। खास कर उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि कुछ टॉपर्स तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू अपनी स्टडी रखे रहते हैं चालू, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अगर वो भी देख रहे हैं तो खासकर गौर फरमाना इन बातों को। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो ये मान के चलिए आप लोगों के एग्ज़ाम अगर 1 महीने बाद होने वाला है, स्टार्टिंग मतलब अगस्त लास्ट में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो आप लोगों का सिलेबस है, सबसे पहले उस सिलेबस को पकड़िए और देखिए हर सब्जेक्ट को। और उसके कम से कम मिनिमम 5 ईयर के जो पेपर होते हैं उसको कलेक्ट कीजिए। 5 ईयर के जो पेपर होते हैं उसको कलेक्ट कीजिए, और हर पेपर से, हर सब्जेक्ट के हर पेपर से आप लोगों ने क्या करना है, हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सिलेक्ट करना है। एक एक करके अगर उन क्वेश्चनों को आप किसी नोटबुक में लिख लेंगे, या फिर उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जो जब एग्ज़ाम आपका आएगा उससे 2 या 3 दिन पहले अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हैं, या फिर उसको बार बार उसी चीज़ को देखते हैं जो आप लोगों ने पेपर से छांट के रखे हुए थे क्वेश्चंस, तो आप लोगों का क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, कॉलेज लेवल में जो भी एग्ज़ाम पेपर्स बनते हैं वो क्या करते हैं कि पुराने पैटर्न्स, पुराने पेपरों को ही वो क्वेश्चंस लेते हैं। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पेपर्स बनाने का, तो वो पुराने पेपरों में से ही आप लोगों के क्वेश्चन छांट के देते हैं। तो अगर आप उनसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं 5-6 सालों के, मिनिमम 5 साल के रहे हुए हैं, मैं मिनिमम 5 साल की बात कर रहा हूँ। अगर 5 साल के अंदर के आगे सारे के सारे पेपर अगर आप लोगों ने कवर कर लेते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार परसेंटेज रहेगी, और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिए रहते हैं आपको कि या तो आप ए करिए या तो बी ऑप्शन पे करिए, तो कुछ ना कुछ आपका वहाँ पे क्रैश जरूर रहता है। तो आप लोग आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। तो ये तो कंपटीशन में नहीं रहता है, क्योंकि कंपटीशन का कुछ अलग ही दौर है। लेकिन जो कॉलेज लेवल में अगर स्टूडेंट हैं आप लोग, तो फिलहाल इस टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी मैं क्या करता था कि अपनी ये टेक्निक्स फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही अपनी स्टडी को चालू रखा रहता था। लेकिन किसी ना किसी वक्त ऐसा होता था कि यार मुझे लगता था कि यार जो पुराने पेपर्स हैं उन लोगों को उनको भी देखना ज़रूरी है। तो मैं सारे के सारे जो पुराने पेपर्स हुआ करते थे वो सब के सब मैं क्या करता था, कलेक्ट करके नोटबुक में नोट कर लिया करता था। और जिस टाइम भी एग्ज़ाम होता था मैं उसको रिवीजन पहले करता था, ना कि उसको जो मैंने बाद में रिवीजन किया। तो मैं पहले उन उन टॉपिक्स को, उन
क्वेश्चंस को रिवीजन करता था जो मैंने नोटबुक में लिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो छटे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। और अमूमन यही देखा जाता है कि जो भी एग्ज़ाम्स पेपर बनते हैं, जो भी कॉलेज लेवल में पेपर बनते हैं, वो पुराने क्वेश्चन से ही दोबारा रिपीट करके बनाए जाते हैं ना। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो आप लोगों के बाद बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो अगर इन टेक्निक्स को आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये टेक्निक? अगर आप लोगों को इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सही लगती है, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इस चैनल्स को आगे को बढ़ाते रहूं, तो प्लीज़ यार, थोड़ा सा अपने आप कहने से पहले ही आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप लोग अगर शेयर सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा क्या मिलेगा कि एक एहसास होता है कि हाँ यार, अगला आदमी भी मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, तो मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ नया करने की। फैमिलीज, आप लोगों से विदाई लेता है। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अगले स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, कि आप सब लोगों से बातें करेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाए। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी को अच्छे से चालू रखिए। ओके गाइस।